Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. आ जाओ, शुरू करते हैं. त्रिकोणमिति. लास्ट हमने कर लिए 33 क्वेश्चन, है ना. लास्ट 33 हो गए. 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34. सवाल नंबर 34. साइन अल्फा और साइन बीटा का जोड़ कॉस अल्फा और कॉस बीटा के जोड़ के बराबर है. बराबर भी है एक के. बराबर भी एक है. दिमाग लगाना, अच्छे से दिमाग लगाना. बहुत बढ़िया सवाल है. कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वो भी एक के बराबर है. कॉस अल्फा और कॉस बीटा वो भी एक के बराबर है. आपको बताना है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान कितना होगा. साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान कितना होगा. देखो, अगर आपको आइडिया आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आ जाओ. थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन. ये थोड़ा टफ है. अगर आइडिया आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं. आप चाहो तो एक सिंपल तरीका है कि आप इसको मान के भी कर सकते हो. मतलब अल्फा और बीटा, कोई ऐसे अल्फा और बीटा सोचो जिससे ये बात काम कर जाए. कुछ ऐसा अल्फा बीटा सोचो जिसके लिए ये बात सत्य हो, और फिर आप उससे भी निकाल सकते हो. कोई अल्फा और बीटा की कल्पना करो, लेकिन याद रहे अल्फा और बीटा, ऐसे अल्फा बीटा की कल्पना करो जो इन समीकरण को संतुष्ट करते हो. मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दोनों का जोड़ एक आए, कॉस अल्फा और कॉस बीटा का जोड़ एक आए. इस तरीके से अल्फा और बीटा की तुलना करो. बिल्कुल आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं. जैसे मैं अल्फा का मान मान लेता हूं 0 डिग्री और बीटा मान लेता हूं 90 डिग्री. और देखो संतुष्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे. अब मानना तो बहुत सी चीजें, कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मानना वही सही होगा जो संतुष्ट करता हो. तो रख के देखो क्या ये संतुष्ट कर रहा है. अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 90 रखूं तो ये हो गया साइन 0 और ये हो गया साइन 90. साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो टोटल में आके 1 आ गया, मतलब काम कर रहा है. अब यहाँ ले आओ इसको, यहाँ ट्राई करो. अल्फा का मान 0 रखूं, अल्फा का मान 0 रखूं तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा.
और बीटा का मान 90 रखूंगा, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 = 1। तो बिल्कुल सही है, संतुष्ट कर रहा है, हो गया काम। इसका मतलब जो हमने अल्फा बीटा माना है वो सही मान है, अल्फा बीटा सही मान है। अब आ जाओ जो आंसर निकालना है उस पर, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पे। तो साइन अल्फा का मान 0, कॉस अल्फा का मान 0, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। तो 0 + 1 1, तो आंसर हो गया आपका 1। तो ये हो गया हमारा एक सस्ता तरीका, है ना, स्मार्ट तरीका हो गया, बिना सवाल को मेन तरीके पे जाए हुए सीधा स्मार्ट तरीके से इसको निपटा लिया। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कैसे होता, अगर मान लो सही तरीके से करते तो क्या होता, कैसे होता। तो हम एक काम करते, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ दो। दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1। दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, अब इसे खोल दो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर 2। ये 2 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये 1 हो गया। 1 और 1 2 हो गए, यहां से 2 कॉमन आ गया। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा, 2 को उधर ले गए, 2 में से 2 गया, 0 हो गया। ये सूत्र बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का बराबर 0। ठीक है, 2 इधर आ गया, 2 में से 2 गया, 0 हो गया। कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया, सूत्र लगा दिया मैंने, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया 0। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस का मान 0 कब होता है, जब कोण 90 का होता है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ये तो लंबा जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ अल्फा बराबर हो गया या बीटा बराबर हो गया, कोई सा भी निकाल लो, बीटा प्लस 90। ठीक है, ये मान रख दो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ सूत्र लगाया मैंने, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का सूत्र हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। अब जिसमें मान निकालना है उसमें मान रख दो, कॉस साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह ये मान रख दो, बस एक वाले की जगह दूसरे को छोड़ दो। यहाँ पे रख दो, इस साइन पहले वाले जो अल्फा है इसकी जगह मान रख दो, पहले वाले अल्फा की जगह बीटा प्लस 90 रख दिया प्लस कॉस अल्फा। साइन 90 प्लस बीटा बराबर हो गया कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा। 90 प्लस बीटा कॉस 90 प्लस बीटा बराबर कॉस बीटा, साइन 90 प्लस बीटा बराबर कॉस बीटा, वो कॉस अल्फा हो गया। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर हमें दिया हुआ है 1, ये 1 हो गया।
तो ये तरीका तो बहुत लंबा जाने वाला था। अगर मेन तरीके से करते तो ये काफ़ी लेंदी होता, काफ़ी लंबा जाता। ठीक है। अगला सवाल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा बटा 1 माइनस कोसेक थीटा। इस सवाल को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेक थीटा की जगह आ जाएगा हमारा 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और फिर इसका है होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा लघुत्तम आ गया कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे लघुत्तम ले लोगे साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, तो साइन थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा माइनस 1। ठीक है। अभी जो स्क्वायर है ये अलग अलग कर दो, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का स्क्वायर अलग। साइन थीटा, इसे 1 प्लस साइन थीटा लिख लेता हूँ, नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर जो है उसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, जिससे मेरा 1 प्लस साइन थीटा एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा एक बच गया,
नीचे 1 माइनस साइन थीटा बच गया, यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये दोनों प्लस माइनस सेम हो गए एकदम, ये कट गए, 0 आ गया। है ना, ठीक है। आप चाहते तो कुछ कोई कोण वोण सेट करके भी कर सकते थे, कोई छोटा मोटा कोण रख के भी इसको किया जा सकता था। मान लो थीटा बराबर 45 डिग्री से करते, अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री रखते, मान लीजिए थीटा बराबर 45 रख दिए, तो उससे थोड़ा और आसान हो जाता। ऐसे सवालों को आप ऐसे भी निपटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मैन तरीके से जाए, कुछ ऐसे भी आप जा सकते हैं। 45 रख दिया, 60 रख दिया, 30 रख दिया, 0 रख दिया, ठीक सा कोई मान रख दिया, वैसा कुछ मत रखना जिसपे कोई अनंत वनंत आ जाए। अनंत वनंत वाला मत कर देना, जैसे 90 मत रखना, 10 90 का मान अनंत हो जाता है, तो ऐसे मान मत रखना, ऐसे मान रखना जिससे सवाल आराम से चल सके। तो 45 डिग्री परफेक्ट है, 45 पे किसी को कोई परेशानी नहीं है। सेक 45 का मान हो गया √2 प्लस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉसेक 45 √2 बटा 1 प्लस √2। इसे खोलने पर √2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 √2। इसका भी अगर हम परिमेयकरण कर दें, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर दें, 1 माइनस √2 से गुणा 1 माइनस √2 का भाग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, और यहाँ आ जाएगा माइनस, एक में से 2 गया माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 2 √2, है ना। अच्छा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, गलत लगा दिया मैंने, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, इस वजह से ये प्लस, ये प्लस ये प्लस, ये तो माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये इससे कट जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नब्बे डिग्री पे क्या होता है कि अनंत आ जाता है, 90 डिग्री पे अनंत आ जाता है, फिर अनंत को संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप यहाँ रखते 90 डिग्री, तो सेक का भी मान अनंत आ जाता, 10 90 का मान भी अनंत आ जाता, वो अनंत हो जाता, फिर अनंत के केस में इसको संभालना मुश्किल हो जाता। इस वजह से अनिर्धारित स्थिति में ना पहुंचे, इसलिए कुछ ऐसा मान रखो जिससे स्थिति निर्धारित ही बनी रहे, मतलब वही संख्याएं आती रहे जिसको हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना आता हो। अगला सवाल, साइन एक्स प्लस वाई बराबर है कॉस एक्स माइनस वाई। हाँ कर दिया मैंने, वो ठीक, गलत हो गया था, वो ऊपर चिन्ह उल्टा ले लिया था मैंने।
ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। अब दूसरे वाला जो साइड है उसको भी साइन बना दो। उसको साइन बनाने के लिए उस साइड कॉस है, कॉस को साइन बनाने के लिए 90 में से घटा दो। 90 माइनस 90 माइनस करते ही साइन बन जाएगा, है ना। कॉस था, कॉस को साइन बनाना हो या साइन को कॉस बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, 90 में से घटा दीजिए। 90 में से घटाते ही कॉस साइन बन जाएगा। साइन होता और कॉस बनाना होता तो भी यही प्रक्रिया होती है। जो भी कोण है उसको 90 माइनस कर दो, साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है। हमें कॉस को साइन बनाना था, बन गया। क्यों बनाया, क्योंकि अब हम तुलना कर सकते हैं। अब हम दोनों साइड तुलना कर सकते हैं। दोनों साइड साइन से साइन हो गए, तो दोनों के कोणों की तुलना होगी। एक्स प्लस वाई बराबर 90 माइनस वाई से वाई कट गया, 2x बराबर 90, x बराबर 45। कोसेक स्क्वायर 45। कोसेक 45 का मान 1/√2, 1/2। ठीक है, अगला। तो ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत शानदार है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी के बराबर दिया हुआ है। हम एक सर्व समीकरण जानते हैं जो कि कहती है कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह पी लिख सकते हैं। ये हमारा पी हो गया, ये पी हो गया, तो ये हो गया पी इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/पी। अब हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान भी है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान भी है। दोनों समीकरण को जोड़ लो।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p है। दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ें तो 10 से 10 कट गया, p प्लस 1/p आ गया। दो बटे में आ जाएगा, सेक थीटा का मान आ गया बटा 2p। ये सेक थीटा आ गया। अब कोसेक थीटा निकाल लें। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब बाकी है। तो लंब हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर माइनस 1। ये लंब हो गया। और अब कोसेक थीटा निकाल लो। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो p स्क्वायर प्लस 1 अब वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, b भी सही है, क्योंकि जो p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बना है वो 1 माइनस p स्क्वायर का भी स्क्वायर तो बन ही सकता है। इसी को 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, है ना। वो क्वेश्चन का अधूरापन है, वरना p स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है और 1 माइनस p स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि जो अंदर वाला है वो p स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर है और 1 माइनस p स्क्वायर, क्योंकि जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो माइनस 2ab होता है वो दोनों का होल स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो a माइनस b का भी स्क्वायर होता है और b माइनस a का स्क्वायर भी होता है। ये दोनों ही बातें सत्य है। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यही होता है और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी यही होता है। तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर का भी है और p स्क्वायर माइनस 1 का भी है, दोनों ही है। अब सवाल के हिसाब से 1 माइनस पी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनना है होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया बी। सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। हाँ कुछ अच्छा देवर, टाइम वेस्ट मत करा करो यार, ऐसी चीजों में क्या समय बर्बाद करते हो। छूट फालतू की चिंताओं की टेंशन करते हो, बिना मतलब की चीजों के अंदर घूम 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 के अपने आप को परेशान करते रहते हो, है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ 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 शुद्ध पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, बाकी सारे काम हम करेंगे। आप तो खाली पढ़ाई करो, आप सिर्फ पढ़ाई करो। वो काम हम नहीं कर सकते आपका, वो आपको करना है, बाकी काम हम पे छोड़ो। अब फिर आप कहते हो आप जवाब नहीं देते, अब क्या सवाल का जवाब दूं। फिर कहेंगे सर 4:30 बजे क्लास क्यों ले रहे हो। तो उसका जवाब, आप में से कितने लोग हैं जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 4:15 बजे क्लास क्यों ले रहा हूँ, आज 12 बजे क्यों क्लास नहीं ली। सोचिए आप में से कितने लोग हैं जिसको कोई डाउट है इस बात को लेके। मैंने ये चीज सोचो कि भी 12 बजे मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं 4:15 बजे क्लास ले रहा हूँ। कितने लोग हैं जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि 4:15 क्यों ले रहा हूँ और 12 क्यों नहीं ली। एकदम कॉमन सेंस है, एकदम क्लियर है आपको कि 12 बजे मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, 4:15 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ।
तो सीधी सी बात है कि 12 बजे कोई काम हो गया होगा, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया होगा कि 12 बजे क्लास नहीं हो पाई, तो 4:15 बजे क्लास ले ली, है ना। तो इतनी सिंपल यार, मुझे क्या जवाब दूं, तो आप कहते फिर सर आप रिप्लाई नहीं करते, क्या रिप्लाई करूं इस बात का। सीधी सी कहानी है कि भाई 12 बजे कोई जरूर कुछ हो गया होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। अब वो क्या रहा होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो कुछ ऐसा रहा होगा जिससे 12 बजे क्लास नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, मुझे 4:15 बजे हो गया तो 4:15 बजे क्लास ले ली। और ये कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दिन ऐसा हो जाता है जिस दिन आपके पास किसी समय पे कोई काम आ जाता है, कोई जानकार आ जाता है, या कोई ऐसी चीज हो जाती है कि उस समय क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता, और हम ऑनलाइन में हैं। ऑनलाइन में तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप क्लास को आगे पीछे कभी भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन में हैं तो एक अच्छी चीज ये है कि आप आगे पीछे कभी भी ले सकते हैं। हमें भी ये छूट मिलती है और आपको भी ये छूट मिलती है। मान लो आप 12 बजे अवेलेबल नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आप लोगों के लिए जो फायदा है ना कि आप 24 घंटों में कभी भी क्लास देख सकते हैं। वैसे हमारे पास भी ये फायदा है ऑनलाइन में कि हम 24 घंटों में से, वैसे 24 घंटे नहीं है, रात को मैं माइनस ही कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास भी एक बड़ा सेगमेंट है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक हमारे पास भी टाइम है कि हम कभी भी क्लास ले सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है फिक्स टाइम पे क्लास हो। नॉर्मली फिक्स टाइम पे ही होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई काम आ जाता है, या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ भी माने कोई ना कोई वजह हो जाती है ऐसी जिसकी वजह से उस टाइम पे क्लास नहीं हो पाती, तो फिर दूसरी टाइम पे क्लास ले ली जाती है। क्लास डिस्टर्ब ना हो, कैंसिल ना हो, इसलिए कोई और टाइम पे हो तो चलो कोई बात नहीं, क्लास तो हो। और आप मान लीजिए अब आपको हम 4:15 बजे अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं अवेलेबल, रिकॉर्डिंग देख लेना। जब अवेलेबल हो तब रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लास होगी तो रिकॉर्डिंग बनेगी ना, क्लास ही नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग किस बात की बनेगी। भाई क्लास होगी तो रिकॉर्डिंग बनेगी, क्लास ही नहीं होगी तो काहे की रिकॉर्डिंग बनेगी, क्या देखोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है क्लास का होना। वो 12 बजे होती है, बहुत अच्छी बात है, और किसी कारण से नहीं होती है तो किसी और टाइम पे हो जाने दीजिए, क्लास को होने दीजिए, ताकि रिकॉर्डिंग बने, आप पढ़ तो सको, दिन तो खराब ना हो। और काम ना हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, धरती पे कोई इंसान ही नहीं है जिसके घर पे कोई काम ना हो, या टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं आए, या कोई ऐसी चीज ना आए, तो ये तो होता रहता है ना। अब फिर आप कहते हो इसका जवाब दिया करो, क्या जवाब दिया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते। इसे दो तरीके से कर सकते हो, कोण रख के कर सकते हो। कोण रख के करो तो थीटा बराबर मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2। एक बटा अंडर रूट दो, 1/√2 -1, ये कट गया। 1 बटा, ये हो गया 1 और 1 2, 2/√2, जो कि √2 हो गया। √2 -1, इसका परिमेयकरण कर लो। √2 + 1 से गुना √2। 45 डिग्री। अब आए ऑप्शन में, चलो देखो कौन 45 पे क्या मान दे रहा है। ये पहला ही काम कर जाएगा, √2 + 1 दे देगा। पहला ए ही काम कर गया, तो ये हो गया आपका √2 + 1, √2 + 1। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर व्यापक तरीके से करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, और तरीके से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आंसर मैच नहीं करेगा। तो अगर क्या हम उसके साथ जाना चाहेंगे, तो जब हम क्यों जाना चाहेंगे, ऐसे ही ठीक रहेगा। कुछ सवाल ऐसे ही हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। जैसे वो एक सवाल किया था बहुत लंबा गया था, तो ऐसे सवाल है जो थीटा के मान रख के हो जाए तो ठीक है।
ये भी बढ़िया। अगला सवाल, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। लेकिन वही है ना, ये लोग भी कमाल है। कई बार सवाल ऐसे बना देते हैं कि ये जुगाड़ काम नहीं करते, है ना। कई बार सवाल ऐसे बना देते हैं कि जुगाड़ काम नहीं करते, तो ज़रूरी होता है कि मेन तरीकों से ही पढ़े। फिर ठीक है, जुगाड़ अपनी जगह चलते रहे, मेन तरीके अपनी जगह चलते रहे। तो किसी दिन अगर जुगाड़ धोखा दे भी जाए तो अपना मेन तरीका जो है वो साथ देता रहे। अच्छा, मेन तरीके से देख लो, तुम्हारी मर्जी है, जाना चाहो तो। मैं तो कहूँगा रहने दो, मत छेड़ो, इसे मत छेड़ो। नहीं छेड़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, छेड़ोगे तो लंबा जाएगा। मेन मेथड में ये रहेगा कि ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा चिन्ह बदल के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, प्लस 1 कर दिया, बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से गुणा और भाग करने पर। यानी यूं समझो कि बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। अब ऊपर ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये साइन से गुणा होगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, फिर आगे जाके प्लस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस फिर एक से करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस एक, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये होगा, मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कट गया, ये कॉस थीटा माइनस का, ये कॉस थीटा प्लस का, ये कट गया, और फिर ये हो गया हमारा साइन थीटा दो साइन थीटा हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, वो एक हो गया, एक माइनस कोस स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना, वन माइनस कोस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बन गया, एक साइन स्क्वायर आगे है, तो साइन स्क्वायर कितने साइन स्क्वायर हो गए, दो साइन स्क्वायर हो गए, ऊपर आ गए दो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा ये रहा, और एक साइन थीटा ये रहा, दो साइन थीटा ये हो गए, बटे नीचे जब मैं इसको खोलूंगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक आएगा और एक से एक कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा दो साइन थीटा कॉस थीटा, दो साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर से दो साइन थीटा कॉमन निकाल लो, और दो साइन थीटा से दो साइन थीटा कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस एक बटा कॉस थीटा, अलग अलग करने पर साइन बटा कॉस टेन बन गया, और एक बटा कॉस सेक बन गया, तो ये आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, जो ए आ गया। तो ऐसे तो ये लंबा पड़ जाता है, बहुत टाइम खा जाता है फिर तो, अगर मेन तरीके से चलते हैं तो। हाँ नहीं, ये देखो, ये पेपर बनाने वाले भी अब लोग समझदार हो गए, पेपर बनाने वाले भी लोग जो है ना वो समझदार हो गए, वो इतने बेवकूफ़ नहीं रहे कि ऐसे जुगाड़ वाले क्वेश्चनों की जगह छोड़ दें।
तो वो भी है थोड़ा बहुत अब करेक्शन, अगर हल्का फुल्का करेक्शन ये लोग भी कर देते तो भी जुगाड़ सारे फेल हो जाते। आपको मेन तरीके से ही जाना पड़ता है। इसीलिए होता है कि आदत मत बिगाड़ो, जुगाड़ है लगाते रहो, मना नहीं है, लगाओ, बढ़िया। अगर कोई जुगाड़ से हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बाई चांस जुगाड़ काम ना करे, अगर जुगाड़ काम ना करे तो फिर क्या करोगे? फिर क्या उपाय है? तो मतलब मेन तरीका होना चाहिए आपका, तो मेन तरीका तो आपके पास होना ही चाहिए। फिर जुगाड़ लगाते रहो, जुगाड़ लगते हैं तो ठीक है लगाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि मेन तरीका नहीं है आपके पास। मेन तरीका आपके पास हर टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा साथ देगा। जिस दिन जुगाड़ फेल हो जाएंगे उस दिन मेन तरीका काम करेगा। अब ऐसे सवाल है तो कुछ मान रख के करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जल्दी हो जाएंगे, बजाय कोई और तरीकों से। और मान रख के थीटा की जगह कुछ रख लो, रख के सोल्व कर लो, वो सबसे छोटा पड़ेगा। और ज़्यादातर मैंने कहा जैसे 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये मान सबसे सही रहते हैं, क्योंकि इन मान में कभी भी अनंत नहीं आता। 45 डिग्री का मान किसी का भी अनंत नहीं है। तो 45 का कोण रख लो, है ना, 30 का कोण रख लो, 60 का कोण रख लो, ये में कोई कोण रख लो। थीटा बराबर 45 डिग्री। टेन 45 का मान 1 हो गया, सेक 45 का मान √2 हो गया, प्लस 1 हो गया। इंटू सेक 45 बराबर में दिया है 1/k। 1/k, ठीक है। 1 से 1 कट गया, ये हो गया 2, 2 माइनस √2 बट्टा √2 गुणा √2। 2 माइनस √2। कुछ काटना बोल। अच्छा, ये 1/k का मान है। k का मान पलट दो, पलटने पर ही हो जाएगा 1/2 माइनस √2। ये मान किसका है? और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम लोग। √2 कॉमन ले लो, √2 माइनस 1 हो गया, और √2 प्लस 1 से गुणा, और √2 प्लस 1 का भाग।
ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा अंडर रूट 2, अलग अलग करने पर 1 प्लस अंडर रूट 2। अरे भाई ये देखो अब ये हो गया ना, ऐसे ये जुगाड़ फेल कर देते हैं। अब जुगाड़ फेल हो गया, जुगाड़ इसलिए फेल हो गया क्योंकि अब ये आंसर इससे भी मैच करेगा, ये भी यही आंसर है, ये भी यही आंसर है, ये दोनों ही काम कर रहे हैं। मतलब सी भी हो गया, डी भी हो गया, सी भी सही है, डी भी सही है, बस ये हो जाता है। अब इनमें पूरी मेहनत करते हैं हम लोग, है ना, पूरी मेहनत करके लास्ट में जाते हैं, पेपर बनाने वाला पहले से ट्रैप बिछा के रखता है, जाल बिछा के रखता है। अब हमने तो 1 मिनट 1.5 मिनट खर्च किया, अब जाके पता चला कि 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं। अब 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं तो जुगाड़ में फिर और, जुगाड़ में कोई और संभावना नहीं होती कि वो और ठीक कर ले। अब ये सारा का सारा बेकार हो गया, टाइम बर्बाद हो गया। तो यही होता है, तो ये पेपर बनाने वालों का है। अब ये पेपर बनाने वाले जब सवाल बनाते हैं तो वो शुरुआत में तो जुगाड़ की जगह छोड़ देते हैं, आप जुगाड़ करो, फिर आगे जाके वो रास्ता बंद कर देते हैं। अब जैसे इसमें रास्ता बंद कर दिया, हमने पूरा किया, सारा जुगाड़ चल गया था, चलते 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 यहाँ आए, यहाँ आके पता चला कि सी और डी दोनों सही है, ये लो जुगाड़ बेकार हो गया। कौन सा सही बताएं? अब हम 30 की मदद लेंगे तो लंबा तो हो ही गया ना। अब 45 पे तो बैठा नहीं, अब 30 पे जाएंगे, अब 30 पे ट्राई करेंगे, तो फिर चलो 30 पे हो सकता है हम एक आंसर पे पहुंच जाए। वो 30 का शुरू हो गया तो वो तो हमने काम डबल हो गया, जुगाड़ डबल हो गया। तो यही वो दिक्कत होती है जिसकी वजह से परेशानी होती है कि मैन तरीका जो है वो मैन होता है, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि फेल हो गया। वो तो मैन तरीका है, वो तो काम करेगा ही करेगा, वो तो आखिरी तक काम करेगा और सही काम करेगा। ये गड़बड़ा, ये धोखा दे जाता है। अब 45 धोखा दे गया, 30 ट्राई करो, और 30 भी फंस गया बाई चांस, 30 भी फंस गया। वैसे 30 नहीं फंसेगा क्योंकि 30 पे ये दोनों अलग अलग होते हैं, 30 पे ये अलग होगा, वो अलग होगा, तो 30 पे तो ये बैठ जाएगा, है ना, 30 पे तो बैठ जाएगा ये। तो इसे साइन और कॉस में बदल लो, साइन कॉस में चेंज कर लो, टेन को लिख लो साइन बटा कॉस, मैन तरीके से करें तो इसे साइन बटा कॉस, ये हो गया 1/cos, लघुत्तम लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1/cos थीटा माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। वही चिन्ह बदल के जो हमने किया था, और सेक का आ जाएगा 1/cos थीटा, और जो हमने चिन्ह बदल के किया था लास्ट सवाल में, वैसे ही चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दो। अच्छा हाँ बिल्कुल, उससे और आसान हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उससे और आसान हो जाएगा अगर हम एक की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का यूज करें, एक की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का यूज करें तो ये और आसान हो जाएगा। मतलब ऊपर टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, और जो एक है उसकी जगह हम लिख ले सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। इसे सेक माइनस माइनस कॉमन ले लें, सेक माइनस टेन हो जाएगा, और सेक माइनस टेन ऊपर से कॉमन ले लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेने पर, कॉमन लेने के बाद यहाँ माइनस का एक बचेगा, यहाँ माइनस वाला बाहर जा चुका है, ये दो टुकड़े होंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा रह जाएगा। अब जैसा ऊपर आया वैसा का वैसा नीचे है, ये कट गया, और ये आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और फिर बाहर एक चीज और दी हुई थी, वो था सेक थीटा बराबर 1/के।
अब sec को लिख लो 1/cos, tan को लिख लो sin/cos और फिर आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, सही है। चलो अब कर लेना इसको आगे। अगला सवाल, tan थीटा बटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 - tan थीटा बराबर 1 प्लस के का मान क्या होगा? tan थीटा या तो सबको tan में बदल लो, सबको tan में चेंज कर लो, या फिर साइन और कॉस में चेंज कर लो ताकि सारे एक जैसे हो जाए। तो अगर साइन कॉस में चेंज करते हैं, कॉस साइन, साइन बटा कॉस, और अगर सबको tan में चेंज करते हैं तो ये tan थीटा है ही।
लघुत्तम लिया 10, यहाँ गया ऊपर चला गया 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया 1/, माइनस कॉमन ले लो, लघुत्तम ले लो, tan थीटा -1 कॉमन, ये लघुत्तम में आ जाएगा, ये कट गया, ये tan³ थीटा हो गया, ये दोनों कट गए, ये एक आ गया, इसके गुणनखंड कर लो ऊपर वाले के a³ - b³ से, तो जाएगा tan थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा बट्टा tan थीटा -1, ये कैंसिल, अलग अलग करने पर tan स्क्वायर बट्टा tan, ये बन जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा कॉट थीटा प्लस tan थीटा 1 आ गया। अब tan थीटा को इनको साइन कॉस लिख लो, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 1, इनका लघुत्तम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन कट गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1/sin थीटा का बन गया कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का बन गया सेक थीटा प्लस 1 ये हमारा आ गया, और ये बराबर कहा गया 1 प्लस के बराबर, तो 1 से 1 कट जाएगा, के बराबर आ जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा। डी आंसर हो गया। लंबा था। ठीक है, अगला सेक स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 66 डिग्री।
साइन स्क्वायर 24 डिग्री, इससे 90 की सहायता से साइन स्क्वायर को बना लो कोस स्क्वायर, तो ये हो गया कोस स्क्वायर 24 डिग्री। 90 में से 66 गया, 90 में से 66 गया 24, बटा कोस स्क्वायर 24 प्लस इसे साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 61 कॉस 61 इसे ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन गया, 1/1। ये कॉस स्क्वायर 61 हो गया, ये साइन स्क्वायर 61 हो गया, दोनों मिलाकर ये 1 हो गए, 1 और 1 2 आ गए। ठीक है, तो 1 और 1 2 बन गया। तो हमने कुछ चीजों को चेंज कर लिया 90 की सहायता से, जो 90 का सूत्र होता है कि 90 में से घटाकर आप साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को सेक, सेक को कॉसेक और कॉसेक को सेक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर 66 था, तो उसको मैंने 90 में से घटा दिया, तो ये कोस स्क्वायर 24 बन गया, और इसको कोस स्क्वायर 24 रहने दिया, इसको साइन में चेंज कर दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 24। ये दोनों एक बन गए, ये एक बन गए, ऐसे ही ये तो साइन स्क्वायर था ही, इस साइन 29 को मैंने कॉस 61 लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर 61 हो गया, साइन स्क्वायर 61 कॉस स्क्वायर 61 मिला के 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो टोटल 2 आ गया। अगला क्वेश्चन, 3/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा? ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको एज इट इज रहने दो। नीचे जो कोस स्क्वायर है उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो। नीचे वाले कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कट गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ ब्रैकेट भी एक, cos 7a प्लस cos 5a विभाजित भाग का चिन्ह है, फिर है साइन 7a माइनस साइन 5a का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप दो सूत्र लगाएंगे, एक तो ऊपर लगाएंगे cos c प्लस cos d का, ऊपर तो लगेगा cos c प्लस cos d का, जो कि बराबर होता है 2 cos c प्लस d बटा 2 cos c माइनस d बटा 2, और एक लगेगा साइन c माइनस साइन d का,
वो हो जाएगा हमारा 2 cos c प्लस डी बटा 2 साइन c माइनस डी बटा 2। ये दो सूत्र आप यहाँ पे अप्लाई करो। दो कॉस, एक तो कॉस ऊपर पहले वाले में तो कॉस सी प्लस कॉस डी लग जाएगा, इस पे तो कॉस सी प्लस कॉस डी, इस पे लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। दो कॉस सी प्लस डी बटा 2, तो 7a प्लस 5a 12, और 12 7a प्लस 5a सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी, तो 7a माइनस 5a बटा 2 सी माइनस डी बटा 2, और बटे में आ जाएगा 2 कॉस, इनमें सूत्र लगेगा कॉस सी प्लस डी बटा 2, तो 7a 5a, तो 2 कॉस 7a प्लस 5a साइन सी माइनस डी बटा 7a माइनस 5a बटा 2। 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 7 5 12, 12 बटा 2 6, कॉस 7 माइनस 5 2a, 2 से 2 कट गया a, कॉस 6a और साइन a, कॉस 6 से कॉस 6 कट गया, कॉस बटा साइन, ये कोट ए बन गया। तो आंसर आ गया कोट ए। ठीक है, अगला सवाल।
साइन 0 डिग्री का मान 0। अब ये 0 हो गया तो बाकी चाहे मान कुछ भी हो, क्योंकि सब बाकी सब गुणा में है। बराबर हो गया 0, है ना। तो 1 0 होते हुए बाकी भी 0 हो गए। ठीक है, चलो बस आज इतना ही करेंगे, बाकी फिर कल करेंगे। एक्चुअली पहला साइन 0 0 हो गया ना, तो 0 होते ही फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या है, बाकी जो भी है वो 0 करके उसको खत्म कर देता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से कल वापस।